हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल संधि पढ़ रहे थे और संधि में मैंने आपको स्वर संधि के 3 भेद बताए थे, जिसमें स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। 5, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब इसके अंदर सेकंड भाग है। संधि के 3 पार्ट हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर, ये इसका नियम है। तो इसके कुछ नियम बताए हैं। पहला है प्रत्येक वर्ग के वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, ट वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, ये 5 वर्गों का पहला वर्ण है के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या तीसरा चौथा वर्ण कौन कौन सा हो गया? ग, घ, ज, झ, ढ, द, ध, ब, भ, या फिर य, व, ह में से कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कि क का ग हो जाएगा। जैसे क का ग हो जाएगा तो जैसे दिक प्लस अंत क्या आएगा? दिक प्लस अंत, तो क्या बनेगा? दिगंत। क्या बनेगा? दिगंत। उसी तरह से च का ज हो जाता है तो अच प्लस अंत अजंत। ट का ड हो जाएगा षट प्लस दर्शन षड दर्शन। त का द हो जाता है जगत प्लस ईश जगदीश। प का ब हो जाता है अप प्लस ज अपच। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे भगवत प्लस गीता भगवत गीता, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस जाल जग जाल। दूसरा नियम इसका है कि प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद म या न हो तो प्रथम वर्ण उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क का तो ण हो जाएगा, ट का ण, वाक्मय। जैसे क का क्या होगा? क का न, क का न हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वाक प्लस मय वाग्मय। ट का न होगा षट प्लस मास क्षण मास। त का न होगा उत प्लस नति उन्नति। प का म होगा अप प्लस मय अमय। कुछ अन्य उदाहरण हैं, उत प्लस मत उन्मत, उत प्लस नायक उन्नायक। यदि म के बाद कोई अन्य वर्ण हो तो म उस वर्ग के 5वें वर्ण या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस कल, तो म किस में बदलेगा? अनुस्वार में। ठीक है। सम प्लस गति संगति, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस यम संयम, सम प्लस चय संचय, सम प्लस रक्षक संरक्षक। पर यदि म के बाद र हो तो म नहीं बदलता। यदि म के बाद र हो तो क्या नहीं बदलता? म नहीं बदलता। जैसे स
सम प्लस राज्य, तो साम्राज्य। म में आ की मात्रा लगेगी और जो र होगा वो म के नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे सम प्लस राज्य, तो क्या बनेगा? साम्राज्य। ठीक है। आगे है त संबंधी कुछ नियम है। पहला है, यदि त व्यंजन के साथ च और छ आता है तो त बदलकर च, और त के बाद ज और झ हो तो ज हो जाता है, एवं त के बाद ल हो तो ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास उल्लास, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित सच्चरित, तत् प्लस टीका तटीका, त प्लस ड तो उत प्लस डयन उड्डयन। तो जो बाद में जो वर्ण आ रहा है उसी का क्या होगा? अगला वर्ण भी वही हो जाएगा, त के बाद। यदि दूसरा नियम है, त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस हर उद्धर, पद प्लस हति पद्धति। तीसरा नियम है, त के बाद श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तत् प्लस शिव तच्छिव। फोर्थ नियम है, यदि किसी स्वर के बाद, स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया तो वृक्षछाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, स्व प्लस छन स्वच्छंद। आगे कुछ नियम है म संबंधी। म के बाद य र ल व श स ह आने पर म का रूपांतरण अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस हार संहार, सम प्लस शय संशय। म के बाद म आने पर द्वित्व व्यंजन बन जाता है, मम का प्रयोग होता है। जैसे सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मति सम्मति। और न का ण हो जाता है। री र श के बाद, री र श के बाद न हो तो न का ण हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स हो तो न का ण नहीं होता है। यानी ट वर्ग त वर्ग और श वर्ग और स हो तो न का ण नहीं होता। परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रणाम, हर प्लस री प्लस न ऋण, भू प्लस अन भूषण। ठीक है। अब है स का श होना। स के पहले अ आ से अलग कोई अन्य स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, वि प्लस सम विषम, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति, सु प्लस समा सुषमा। अन्य नियम है, ह्रस्व स्वर के बाद र हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे र का लोप हो जाता है। जैसे निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस। यानी इसमें एक र का लोप हो जाता है और बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है। आज हम व्यंजन संधि का इतना ही पढ़ेंगे और आगे विसर्ग संधि कल पढ़ेंगे।